और बहुत बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, कब तक कर्मचारी अपनी जिम्मेवारियों से भागते रहेंगे और कब तक जनता या फिर पत्रकार या फिर आमजन या फिर सामाजिक संस्थाएं ऐसे ऐसे सवालों को उठाकर कर्मचारियों को उनकी जिम्मेवारी बताती रहेंगी। दोस्तों, बहुत ही दुख भरी खबर सामने आ रही है। आज सुबह सुबह जो आपने देखा कि एक पेड़ था बस स्टैंड के पास, यानी कि किक्कर का पेड़ था, और वो किक्कर का पेड़ अचानक से गिर गया और राहगीर चलते हुए जा रहे थे और वहां पर डांगरा से एक जो कि नौजवान एसबीआई बैंक में लगा हुआ था और उसकी वहां पर उसकी चपेट में आ गया, उसके ऊपर वो पेड़ गिर पड़ा। और आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नौजवान हमारे बीच में नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उसकी मौत की खबर आ गई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हॉस्पिटल में एडमिट किया था लेकिन वहां पर उनका इलाज नहीं हो सका। इसी को देखते हुए हम विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, जो कि विभाग को कितनी बार शिकायत भी दे चुके हैं, चाहे हम मोजिज आदमी हैं कई काफी शहर के, उन्होंने काफी बार शिकायत भी दे दी है कि ऐसे ऐसे पेड़ों को, कंडम पेड़ों को काट लिया जाए। ऐसे ही एक और आपको ये दिखा रहे हैं, कीकर का पेड़ दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये कीकर का पेड़ नीचे से बिल्कुल दिमक लगने के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऊपर इसके बहुत ज्यादा भारी वजन है। और एक बात और बता देते हैं कि ये पेड़ है ना, ऊपर दीवार के सहारे खड़ा है, दिमक लगी हुई है, खोखला बना हुआ है बिल्कुल, और ये दीवार के सहारे लगा हुआ है। और दीवार के सहारे आप अगर तस्वीरों में देख सकते हो तो ये खिसक गया है दीवार के सहारे लग के। 4 फुट के करीब ये खिसक चुका है पेड़। इस दीवार पर आप निशान देख रहे हैं और दूरी देख सकते हैं, यहाँ पर खिसक गया है। यहाँ पर हमारे जो भी पड़ोस में हैं उन्होंने बताया है कि ये पेड़ दीवार के साथ पहले इस साइड था, अब खिसक चुका है, यानी कि दीवार के सहारे ही खड़ा है। इसके बाद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पतंजलि विद्यापीठ में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं इनको भी नुकसान हो सकता है, साथ में जो बिल्डिंग लगती हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, और जिस बिल्डिंग के सहारे ये खड़ा है उनका कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और शहर में काफी ऐसे मोजिज व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि हमने काफी बार इसकी शिकायत दे दी है संबंधित विभाग को, वन विभाग को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई गौर नहीं है। एक नौजवान जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है, आगे एक चीज और दिखाते हैं आपको, एक नौजवान की मृत्यु हो चुकी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो नौजवान वापिस आने वाला नहीं है, उनके हंसते खेलते परिवार में आग लग गई है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो कीकर का पेड़ है, यहाँ पर शमशान घाट है। आप देखिए, दिखाइए जी, शमशान घाट है। यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति है जिसका दाह संस्कार के लिए यहाँ पर लाया जाता है तो ये डर रहता है कि साथ में आने वालों का भी दाह संस्कार ना हो जाए। ये सब जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है, यानी कि वन विभाग की। ये पेड़ कैसे अगर गिरता है तो यहाँ पर चपेट में ले लेगा लोगों को। ये कीकर दिखा सकते हैं, दिखाइए एक बार। ये कीकर अगर गिरती है ना तो अपने शमशान घाट, ये सवरग आश्रम है जो यहाँ तक एरिया कवर कर रही है गिरने के बाद। हमें भी डर लग रहा है कि इसके नीचे खड़े हैं, लेकिन प्रशासन को चेताना और लोगों तक जानकारी पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो इसीलिए हम इसके नीचे रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले करके खड़े हैं, इसीलिए हम कि लोगों तक ये खबर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों की, संबंधित विभाग की आंखें खुले। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर, बलजीत जी भी हैं, तो उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं और इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो नौजवान जो इस पेड़ के गिरने से चपेट में आया था उसकी मृत्यु हो चुकी है और बहुत ही दुख भरी खबर है ये। और हमारे साथ बलजीत जी है, बलजीत जी से हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बलजीत जी नमस्कार। एक सर, आपने सुबह जो हादसा हुआ है कुछ दूरी पर था वो आगे, वो सुना होगा जी। तो आज ये हादसा हुआ है और अब ये हादसा होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए पवन जी, जो पहले आज जो सुबह घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी घटना है। और एक जो नौजवान है, मैं ये कह सकता हूं कि देश का एक होनहार जो नौजवान है वो एक पीड़ादायक जो है दर्दनाक हादसे में शिकार हो गया। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो एक किक्कर का जो पेड़ है, जो टोहाना शहर के जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी तरफ से जो है अलग अलग तरीके से जो वन विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया है, यानी कि शिकायत देकर। ये नहीं है कि मौखिक रूप से उनको अवगत करवाया है, शिकायत देकर इसके बारे में इसकी एक शिकायत दी है भी इस पेड़ को जो है उखाड़ा जाए यहाँ से या काटा जाए। तो सवाल यही बनता है कि जो कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है और इस हादसे का कोई भी दूसरा नौजवान जो है, जैसे विक्रम जो है एक होनहार युवा जो है एक पेड़ का शिकार हुआ, दूसरा कोई नौजवान या और भी उससे भी बड़ी घटना घट सकती है। क्योंकि इसके साथ में मैं बलकार जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो एक बड़ा जो एक खंभा है
और खंबे के साथ साथ जो एक तारे हैं, इन तारों पे जो है पेड़ जो है गिरकर एक बड़ा जो है एक घटना को अंजाम दे सकता है ये पेड़। तो सवाल यही बनता है, जो वन विभाग है उस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस जो पेड़ को यहाँ से हटाने का काम करना चाहिए। सेंटर भी है साथ में सर, कोचिंग जी सेंटर है, जी पवन जी, यहाँ साथ में कोचिंग सेंटर भी है और उसके दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्वर्ग आश्रम है, यानी कि शमशान घाट है, यहाँ पर आवागमन रहता है। इसके साथ साथ पवन जी मैं दूसरी और चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो रोड है, जो ये सड़क है टोहाना से इधर डांगरा की तरफ जाती है, पूरा आवागमन रहता है इस सड़क पर और कभी भी ये जो पेड़ है एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो आपने बलजीत जी को सुना और ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई घटना घटती है, अगर उसमें कोई हताहत होता है, किसी की जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन उसका भरपाई करेगा। लेकिन ऐसे अगर किसी की मौत हो जाती है तो भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन विभाग के कर्मचारियों के लिए ये अब एक सबक लेने वाली बात है कि इस तरह की जो चीजें हैं, दुर्घटना होने से पहले अगर संज्ञान में ली जाए तो किसी का लाल, किसी का भाई, किसी की बहन, कोई भी व्यक्ति अगर चपेट में आकर अपनी जिंदगी खो देता है तो बहुत ये बिल्कुल किसी भी तरह से भरपाई नहीं हो पाती उसकी। और जैसे कि बलजीत जी ने बताया कि यहाँ पर पतंजलि विद्यापीठ है जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं और साथ में बिजली की तारें हैं, तो आपके लिए भी है ये बात। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, कब तक कर्मचारी अपनी जिम्मेवारियों से भागते रहेंगे और कब तक जनता या फिर पत्रकार या फिर आमजन या फिर सामाजिक संस्थाएं ऐसे ऐसे सवालों को उठाकर कर्मचारियों को उनकी जिम्मेवारी बताती रहेंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।